तो रेप पर राजनीति की दास्तान सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार क्या रेप जैसे मामले पर भी सियासत होनी चाहिए। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो चारों आपकी स्क्रीन पर हैं। केसी जैन साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, जगदीश जी बन चुके हैं, आलोक पांडे जी, संदीप त्रिपाठी जी। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और वरिष्ठ पत्रकार, आप सभी से मेरी दरख्वास्त है कि जो इस पूरे विषय को लेकर अपनी बात को रखे, शब्दों का चयन, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए। जगदीश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जगदीश जी, अयोध्या में जो कुछ हुआ, शर्म आई आपको? बिल्कुल बिल्कुल आई। जो भी है शर्मनाक है। आपकी पार्टी के अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी जी जो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, जी जी मैं वो पढ़ के सुनाना चाहूंगा, आपको इजाजत है? जी बिल्कुल पढ़ के। कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, ना कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी हो उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हों तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो, उन्हें ना बख्शा जाए। जी जी जगदीश जी, जी तिलक जी, क्या कारण है कि आप डीएनए टेस्ट करवाना चाहते हैं? तिलक जी जरा मुझे अपनी बात जरा अच्छी तरह से कह लेने दी। बोलिए। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा है, वर्तमान मैं एक सीनियर क्रिमिनल लॉयर हूं, ये चीज आपको बता दूं। ठीक। और दिन भर यही मुकदमे करता हूं। ठीक। जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है उसको राजनीतिक पक्ष में न देखिए, धरातल पे यही है और उसमें 100% सही बात कही है। आज के टाइम में रेप जो है एक हथियार बन चुका है। और मैं आपको तिलक जी बता दूं, सरसरी तौर पे आरोप लगा देना किसी के प्रति कोई भी आरोप लगा सकता है, तो इसमें रेप के मामलों में बहुत ही आवश्यक है कि बहुत गहनता से, संवेदनशीलता के साथ, मजबूत संवेदनशीलता के साथ। कहा कि ये रेप जो है हथियार बन चुका है, ये कुछ रेप मैं बता रहा हूं ना तिलक जी, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, इसको अन्यथा ना लीजिएगा। ऐसे ऐसे केसेस में हम लोगों ने डील किए हैं कि जिसके घर में 302 मर्डर हो गया है। उन लोगों, मर्डर करने वालों ने वादी पक्ष और गवाहों के खिलाफ रेप का मुकदमा लिखवा दिया है। तो मेरा मात्र इतना कहना, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा है ये बड़ी मजबूत और अच्छी बात है। ये मजबूत बात है। एक मिनट, आपने कहा आप क्रिमिनल लॉयर हैं। जी जी। वकालत की है आपने? कर रहा हूं, वकालत नहीं कर रहा हूं। है, प्रैक्टिस कभी बंद नहीं होती। एक मिनट जगदीश जी, जी। फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको शर्म आई? 100% शर्म आई। आपको शर्म नहीं आई? अब रुकिए एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट। आपने पता नहीं कहां से पढ़ाई की है वकालत की, माफ करिएगा सर। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं तिलक जी। एक मिनट, मैं सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा, एक मिनट, सिर्फ एक उत्तर दे दीजिए, मैं आपकी बात मान लूंगा। जी जी। क्या ऐसे मामलों में पीड़िता का बयान पर्याप्त नहीं होता कि होता है? पीड़िता का बयान पर्याप्त, अब ये कानून है पीड़िता का। सर तो बताइए ना, पीड़िता का बयान ही जब पर्याप्त है तो आप किस आधार पर कह रहे कि डीएनए टेस्ट करवाइए? और आप ये कह रहे कि आप जाके लड़िए उस खान का मुकदमा, उस खान का मुकदमा क्यों नहीं लड़ रहे आप? ऐसा है ना मान्यवर तिलक जी, मेरी बात सुनिए ना, आप चिल्लाइए नहीं। मैं सर चिल्ला नहीं रहा, मैं आपसे कानूनी पूछ रहा हूं। कानून क्या कहता है? आप तो क्लॉयर हैं, आप मुझे वकालत करा रहे थे। बताइए सर, कानून क्या कहता है? कानून बताइए क्या कहता है? कानून यही कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि रेप के सभी मामलों में डीएनए टेस्ट होना चाहिए। आपने अपनी सरकार में कितने मामलों में डीएनए टेस्ट करवाया? ऐसा हम क्या बताएं? आप गिनती लगाइए। आप बताइए ना सर, एक मुकदमा बताइए आपने डीएनए टेस्ट करवाया? जबरदस्ती का हर रेप के मामले में डीएनए टेस्ट होना चाहिए सर। हो रहा है ये रेप का आरोपी आपके साथ बगल में पूरी सरकार में घूमता रहा,
और आप मुझे डीएनए टेस्ट बता रहे हैं? अच्छा तिलक जी, आपके बगल में रेप का आरोपी बैठ जाएगा, आप उसका माथे में पढ़ लोगे क्या ये रेप का आरोपी? अच्छा, तो आपको यही नहीं मालूम चला था कि गायत्री प्रजापति पे क्या आरोप है? आप मुझे ये बता रहे हैं? अच्छा, आप रेप करके कहीं चले आए तो हम जानते हैं क्या कि आप रेप करके आए? बहुत बढ़िया। या कौन सा अपराध करके आ रहे हैं? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। क्या बात? आप बताइए, आप बगल में कोई बैठ जाए तो हो जाए, मान लिया जाएगा? डीएनए टेस्ट करवाने की मांग कर रहे हैं आप, और आप क्यों कह ना रहे हैं मांग कि करें? आपने अपनी सरकार क्यों को ना डीएनए मांग टेस्ट करें? करवाए। क्यों ना आप मांग दूसरी करें? तरफ कह रहे हैं कि आप एक क्रिमिनल लॉयर हैं। हाँ बिल्कुल। डीएनए टेस्ट क्या होता है सर? रेगुलर प्रैक्टिसिंग लॉयर है। डीएनए टेस्ट रेगुलर होता क्या है? क्या होता है सर? आप किसी डॉक्टर से आप पूछिए तिलक जी, आप तो वकील है सर, अभी तो वकालत पढ़ा रहे थे मुझे आप। क्या होता है डीएनए टेस्ट? डीएनए टेस्ट जो है आप अच्छी तरह जानते हो। मैं नहीं जानता, पढ़ाइए ना क्या मुझे वकालत सर। डीएनए टेस्ट क्या होता है? डीएनए टेस्ट दोनों का मिलाप होता है तिलक जी। दोनों व्यक्तियों का अगर मिलाप होता है उसमें क्या निकलता है, अगर रेप होगा किया है ये कि डीएनए नहीं टेस्ट किया होता है है। जी, ये डीएनए टेस्ट होता है। नाखून से, खून से, बाल से, ये सब मिलाप होता है। हाँ। अब आपको बताना पड़ेगा, आप जैसे मेरा इम्तिहान ले रहे हो। सर मैं इम्तिहान नहीं ले रहा, मैं तो आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप कह रहे हो कि रेप जैसी ऐसी घटनाओं में हथियार बनाया जाता है। रेप जैसे आपने बोली ये बात की नहीं बोली सर? तिलक जी 1000 ऐसे मामले बता सकता हूं। और ये मामला भी यही है। 2 महीने तक पीड़िता के साथ रेप हुआ, उसका वीडियो बनाया गया, ब्लैकमेल किया गया, और आप कह रहे कि हथियार। उसकी वकालत क्यों नहीं करते जाके? मेरे तिलक जी, आप मेरी बात सुनिए ना, आप ट्विस्ट मत करिए बात को। जो फैजाबाद की घटना है उसके बारे में बहुत स्पष्ट हमारे नेता ने कहा है कि डीएनए टेस्ट करवाइए। सर आप पीड़िता के साथ खड़े होने की बजाय उस आरोपी के साथ खड़े, क्योंकि वो आपकी पार्टी का नेता है। नहीं, हम आरोपी के साथ कतई नहीं खड़े। नहीं तो फिर डीएनए टेस्ट करवाने की मांग कहां से? नहीं, डीएनए टेस्ट करवाने की इसलिए कि राजनीतिक आरोप भी हो सकता है। एफबीआई से जांच करवाने की मांग नहीं कर रहे हैं तो शुक्र है आपके नेता। नहीं, हम ये अमेरिका की जांच एजेंसी से जांच करवाई जाए। सुनो तिलक जी, मैं अपनी बात बंद कर दूं, या तो मेरी बात सुन लीजिए या तो बीच में टोकिए नहीं। सर आपसे मैंने कहा कि इतनी, बोलिए अपनी बात, बोलिए। अब मेरी बात सुन लीजिए। हम चूंकि राजनीतिक दल के नाते राजनीतिक ये बयानबाजी और इस तरह के आरोप राजनीतिक भी हो सकते हैं, इसलिए नेता ने कहा है हमारे कि उसको मजबूती से, संवेदनशीलता से, गंभीरता से। जगदीश जी कह रहे हैं कि ऐसे मामले आते रहते हैं, पहले जांच हो फिर उसके बाद कार्रवाई हो। बहुत जल्दबाजी करते हैं आप कार्रवाई में, क्योंकि उसके पीछे खान लिखा है। केसी जैन साहब। जी जी, देखिए चावला जी, पहली बात तो ये जो ये घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है और ये बहुत ही घृणित कार्य किया गया है। उसके बाद में जब पीड़िता अस्पताल में एडमिट थी, उसको धमकाने के लिए भी ये आरोपी वहां पर गए मिलने के बहाने, और उसको धमकाया भी, उनके परिवार वालों को भी धमकाया कि एफआईआर वापस लीजिए, बयान बदल दीजिए। और रही बात ये कि अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी जो बात कह रहे थे, और बाई चांस वो भी क्रिमिनल लॉयर है, मैं भी क्रिमिनल लॉयर हूँ, मैं भी यहाँ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। देखिए कई सारे मामले ऐसे होते हैं जिनमें पेनिट्रेशन नहीं होता है। 376 घटित होता है लेकिन 376 होता नहीं है, और 376 का प्रयास होता है। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, बिल्कुल स्पष्ट वर्डिक्ट है कि 376 का प्रयास अगर पेनिट्रेशन हो या ना हो, लेकिन अगर पीड़िता के चौखट के बयान है तो सेम सजा है उस पर। 376 करने का प्रयास और 376 हो जाता है। तो जब 376 का प्रयास होता है उसमें आप कौन सा ले आएंगे डीएनए वहां पर से? वहां तो पीड़िता के बयान ही केवल काफी होते हैं। और यहाँ पे पीड़िता जो है प्रेग्नेंट हो गई। आपको सर मैं आप वकालत पढ़ाने नहीं, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं, जो ये आरोप लगा रहे हैं कि आप धर्म के आधार पर टारगेट कर रहे हैं। जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन धर्म के आधार पर आपका बुलडोजर ज्यादा तेज चलता है। आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है जैन साहब। संदीप जी, जो सपा अध्यक्ष कह रहे हैं, आपकी भी वही मांग है, डीएनए टेस्ट होना चाहिए फिर कार्रवाई होनी चाहिए?
तिलक जी, पहली बात तो ये घटना निंदनीय है, शर्मनाक है, और मैं ये कहूंगा कि भाजपा के राज में इस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही है, लगातार। आज ही जौनपुर जिले में भाजपा नेता की बच्ची के साथ, जो कि वो भी नाबालिग है और 12 वर्ष की है, उसके साथ चार लोग गैंगरेप कर जाते हैं। पर उसी अयोध्या में सर 2022 मार्च में एक बच्ची भंडारा खाने जाती है और उसके साथ बलात्कार हो जाता है सर। ये बुलडोजर अगर तब गरज गया होता तो आज सर बुलडोजर चलने की नौबत नहीं आती। आप बात समझिए, उत्तर प्रदेश में लगातार बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। आप अभी गूगल करिए, कम से कम 100 घटना है। मैं पूछ रहा हूं आपसे कि आप ये मांग करते हैं कि कार्रवाई जो है पहले डीएनए टेस्ट हो, फिर उसके बाद कार्रवाई हो। सर, मैं पहले ये कह रहा हूं कि बड़ी निकम्मी और नकारी सरकार है। इस सरकार में बच्चियों के साथ बलात्कार लगातार हो रहा है, और जहां से बाबा गोरखनाथ जी आते हैं, बाबा गोरखपुरी हमारे मुख्यमंत्री जी आते हैं, अगर उस जिले की आप देखेंगे तो इस वक्त में कम से कम 6 बच्चियों के साथ बलात्कार। क्या डीएनए टेस्ट करवाने की मांग पर आप? सर, मैं कह रहा हूं कि निकम्मी सरकार है, इसमें संदीप त्रिपाठी जी, फिर पूछ रहा हूं आपसे 5वीं बार, क्या डीएनए टेस्ट होना चाहिए? सर, मैं कानून का जानकार नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अच्छा, तो फिर बीजेपी को कोसने बैठे हैं? नहीं सर, मैं पीड़िता के साथ खड़ा हूं और सर इस बात की डिमांड करता हूं, हर घटना में डीएनए टेस्ट होता है। सर, अगर किसी के साथ, जहां तक पूरी बात अगर आप मेरी सुन लेते तो शायद आप ये बात ना कहते कि मैं क्या कोसने के लिए बैठा हूं। मैं कह रहा हूं कि कानून का इतना जानकार नहीं, लेकिन इतना जानता हूं कि किसी भी बलात्कार की घटना में डीएनए टेस्ट और मेडिकल बच्ची का, महिला का, किसी भी पीड़िता का होता है। इसमें कोई नई चीज नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर वो आरोपी है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई आप करिए, लेकिन उसी तरीके का एग्जाम्पल आप और कहीं क्यों नहीं करते हैं? अच्छा ठीक है जैन साहब, अब एक मिनट जैन साहब की बात अधूरी रही। जैन साहब, वो ये कह रहे हैं आपका बुलडोजर धर्म देख कर जाता है, धर्म देख कर। गोरखपुर में क्यों नहीं करा? गोरखपुर में बीएसपी में क्यों नहीं करा? जब बलात्कार होता है लड़कियों के साथ और इनका कार्यकर्ता होता है, अपराधियों को बचाने का प्रयास, पार्टी देख कर चलाइएगा, और ये बात सही है। रेप की घटना होती है, बिल्कुल उसमें डीएनए टेस्ट होता है, और इसमें भी डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट बिल्कुल लगी होगी चार्जशीट में। लेकिन बात यह है कि आखिर आप बचाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? अगर मगर करके अपराधियों के पक्ष में क्यों खड़े हैं? ये स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे हैं कि अगर वो धमकाने गए, हॉस्पिटल में धमकाने गए, क्या इतना काफी नहीं है? क्या उनके साथ बलात्कार हुआ है, एक पीड़िता है, नाबालिग पीड़िता, अति पिछड़ा वर्ग की नाबालिग पीड़िता, जिसको आप पीढ़ी आप लोग चिल्लाते हैं। आखिर आप महिला के विरोध में कांग्रेस पार्टी महिलाओं के विरोध में हमेशा क्यों खड़ी होती है? समाजवादी पार्टी महिलाओं के विरोध में हमेशा क्यों खड़ी होती है? गुंडे माफियाओं के हमेशा पक्ष में क्यों खड़ी होती है? आलोक जी के पास जाऊं, एक मिनट संदीप जी का, एक मिनट जैन साहब, जैन साहब एक मिनट, त्रिपाठी जी प्लीज, एक मिनट, जगदीश जी एक मिनट रुकिए ना, आलोक जी के पास भी नहीं, उनको अपनी बात तो रखने दीजिए। मेरा सवाल जैन साहब ये था आपसे कि उदाहरण के तौर पर इनका कहना यह है कि वो लखनऊ वाली घटना तो सबने देखी, जो बेशर्मी सड़कों पर दिखाई दी, किस तरह से वो बाइक रोककर, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, जी जी, वो तो बर्दाश्त से बाहर है। बहु बेटियों का इस तरह से अपमान सड़कों के ऊपर अगर हो तो कौन बर्दाश्त करे, किसकी सरकार हो। लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा था, वो ये कह रहे हैं कि आपने सिर्फ 2 के नाम टारगेटन बताए, वो कितने लफंगे थे? 14 के आसपास यही थे ना? आपने सिर्फ 2 के नाम बताए, आपने बाकियों के नाम नहीं बताए, क्यों? उदाहरण के तौर पर 1 मिनट, उनमें आपने सिर्फ पवन यादव और मोहम्मद अरबाज का नाम बताया, अगर मैं सही हूं, लेकिन आपने
लेकिन आपने प्रियांशु, आशीष, अभिषेक तिवारी, मैं बता रहा हूं, पवन यादव, सुनील कुमार, विराट साहू, अर्जुन, रतन गुप्ता, अमन गुप्ता, अनिल कुमार, कृष्णकांत गुप्ता, जय किशन, अभिषेक साहू, इनके नाम तो बताए नहीं आपने, क्यों? नहीं चावला जी, अगर नाम नहीं बताया तो आपके पास कहां से गए नाम? और एक चीज है तो आपने सिर्फ 2 के नाम ही क्यों बताए? शुरुआत में सिर्फ 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। अच्छा, जिस समय 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई उस समय जो तब तक आपको जो है सिर्फ पवन यादव दिखाई दिए, उनके नाम उजागर हुए उस समय। हाँ। जिस समय 2 लोगों की गिरफ्तारी, हाँ। जैसे जैसे लोग गिरफ्तार हुए, जैसे जैसे नाम पता चले वीडियोग्राफी के द्वारा, साथ ही साथ जिन लोगों को पकड़ा गया, उन लोगों ने जिन जिन लोगों के नाम बताए, हाँ। उनके सारे नाम समय के साथ उजागर भी हुए, मीडिया में भी सारे नाम आए। तो यही अब कारण है कि आप वो नाम आज बैठ के गिरा रहे हैं। नहीं, मैं गिना इसलिए रहा हूं क्योंकि बताया गया ना बाद में इनके नाम ये हैं। आपने सिर्फ अच्छा, आप जो है आप कह रहे हो कि ये टारगेटन आप राजनीति नहीं करते हो, तो फिर सदन में सिर्फ 1 और 2 नाम ही क्यों बताया गया? सवाल ये था। चावला जी देखिए, हर एक घटना को ये कह करके वो फला धर्म का था, फला जाति का था, ये कह करके दबाना, क्या ये सही है? नहीं तो फिर आप बता के क्या जताना चाह रहे हैं कि सारे धर्म और जाति के लोग ऐसे होते हैं? मांग की अखिलेश यादव जी ने ये मांग क्यों की? भाई ये भी तो है, अखिलेश यादव सिर्फ इसलिए इसकी मांग की क्योंकि ये मोइन खान है, इसलिए अखिलेश यादव जी मांग कर रहे हैं। अच्छा, कि भाई इसका डीएनए टेस्ट हो, उसको छोड़ दीजिए, उसको बरी कर दीजिए, डीएनए टेस्ट कराइए, पूरी रिपोर्ट आ जाए। अच्छा, ऐसे आरोप में डीएनए टेस्ट आप सही कह रहे हैं। जब न्यायालय एक मिनट आप वकील भी, आपने बताया, जेल भेजिए। आपने बताया आप वकील भी हैं जैन साहब, ऐसे मामलों में पीड़िता का बयान ही काफी होता है? बिल्कुल, 164 के जो न्यायालय के बयान होते हैं। तो एक मिनट आपने कहा कि वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि उसके पीछे खान लिखा है, मैं मान जाता हूं आपकी बात, लेकिन ये बृजभूषण पे भी तो ऐसे ही आरोप थे और पीड़िता सबके सामने बता रही थी कि उसके साथ क्या हुआ। चावला जी देखिए, फिर उसे कौन बचा रहा था? हमने आपके चैनल पे भी खूब डिबेट की, सारी बातें स्पष्ट हुई। बृजभूषण का जिस समय केस चल रहा था, आपने बहुत सारे प्रश्न लगाए, आपने अपनी पूरी मीडिया की जिम्मेदारी पूर्वक भूमिका निभाई, आपको चैनल ने निभाई, लेकिन उसमें 354 का मुकदमा है, 376 का कहीं पे मुकदमा नहीं है। अच्छा, छेड़छाड़ का मुकदमा। तो अभी तो आप मुझे बता रहे थे कि पीड़िता का बयान काफी होता है, वो भी न्यायालय में चल रहा है। नहीं, अभी तो आप बता रहे थे कि ये नियम कायदे कानून, वो तो जंतर मंतर पर बेटियां बैठी रही, वो तो जंतर मंतर पर बेटियां बैठी रही, तब आपको नियम कायदे कानून नहीं याद आए? मुकदमा दर्ज है, सबसे दर्ज हो चुके हैं, न्यायालय में पूरी प्रक्रिया उसकी चल रही है। वो क्यों बच गए? गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? जो भी आलोक जी रहेंगे, बहुत देर से वेट कर रहे हैं, आलोक जी रहेंगे। आलोक जी, मैं माफी के साथ देर से आया आपके पास, लेकिन बहुत संवेदनशील मामला है। क्या वाकई राजनीति हो रही है ऐसे मामलों को लेकर? और सपा अध्यक्ष कह रहे हैं डीएनए टेस्ट होना चाहिए और जगदीश जी कह रहे हैं इसमें दिक्कत क्या है? जी, जहाँ नेता है, जहाँ राजनेता है वहाँ राजनीति होगी। हाँ। उसमें कहाँ पर जाओ, राजनीति होना कोई बुरी बात नहीं, बस राजनीति अपराधियों के साथ अगर जुड़ जाती, उनकी तरफ इंक्लाइन होती, झुकी होती है तो दिक्कत है। जैसे हर बात आता है कि अब भारतीय जनता पार्टी उनकी तरफ है, समाजवादी पार्टी उनकी तरफ है, या उत्तर प्रदेश में इसकी घटना और हो गई, तो मैंने बिल्कुल हमने कर्नाटक में देख लिए, तो कर्नाटक में देखा तो एक वो फैमिली का गैंग रेप आया, एक होटल में घुस गए थे, हरना टाइप के 7 लोग घुस गए, उसका रेप किया, पूरे शहर में घूम गया। तो ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में होता है, कर्नाटक में नहीं होता रेप। मेरा मानना यह है कि जब कोई अपराध हो तो सरकार की मेंटलियत है, राजनेता की मेंटलियत है, उनके मन में क्या है, अपराधी की तरह झुके हैं या जिसके साथ करते हुए दुष्कृत्य हुआ उसकी तरफ नहीं रहते। जैसे अखिलेश भाई का जो बयान है कि मैं डीएनए टेस्ट होना चाहिए, अगर इसकी जगह यह लिखते ट्विटर में कि मेरा जो प्रदेश अध्यक्ष है इसके ऊपर एक आरोप लगा है, मैं इस व्यक्ति को निलंबित करता हूं जब तक कि यह आरोप से बरी नहीं हो जाता, और उसको पार्टी से निकाल देते। उसके बाद जो समाजवादी पार्टी का आत्मविश्वास होता वो दूसरे पायदान पर आप अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं पर, और ऐसे में जिलाध्यक्ष बनाया जाए उसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हो तो जी, मैं प्रश्न करता है
मैंने कहा कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास इतना टैलेंट हो और उसके पास इतने मुकदमे दर्ज हो और उसे जिलाध्यक्ष जैसी कुर्सी दे दी जाए तो नहीं तो अब ये तो फिर और जघन्य अपराधी की इतने मुकदमों के साथ आप जिलाध्यक्ष बना देते हैं फिर तो आगे समाजवादी पार्टी का नाम और आगे बढ़ाएगा वो। तो मुझे लगता है कि इसमें करने की जगह पर अखिलेश भाई को कम से कम बाकी समाजी हजार गलतियां कर रही हो तो उनका आप एक बढ़िया एक पैरामीटर सेट कर देते। आप अभी कहते नीट के आए हैं नेटिव के आधार पर ही कहते दूसरी बात जितने नाबालिग है 500 के तहत उसका लाख तलाक है वो नाबालिग बच्ची का। लेकिन जगदीश जी कह रहे हैं ऐसे मामले कई मामले जो हैं वो झूठे भी होते हैं, इस टाइप का कुछ कह रहे थे जगदीश जी, कह रहे थे ऐसे मामले मेरे सामने आते रहते हैं। वीडियो वायरल है लड़की प्रेगनेंट भी है, अब क्या झूठी प्रेगनेंट हो गई हो। प्रथम दृष्टया आप राजनेता होने के बाद प्रथम दृष्टया तो आपको वो सिंपैथी वो लगाव वो सम्मान उस लड़की के प्रति दिखाना पड़ेगा। या ममता बनर्जी बनेंगे जहाँ 12 साल की बच्ची के साथ रहे तो बोले वो तो लगा थी उसकी अगर कुछ जवाब देती है ममता बनर्जी ने। जगदीश जी जवाब दीजिए। बहुत गंभीर और संवेदनशील मामला है। मैं बड़ी जरा इनसे चुप करा दीजिए आलोक जी को, जरा इनकी आवाज डिस्टर्ब कर रही है। तिलक जी आपको स्पष्ट बता दूं, जिन मामलों में पीड़िता गर्भवती हो जाती है उन मामलों में डीएनए टेस्ट बहुत ही आवश्यक है और डीएनए टेस्ट से दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाता है। हम न किसी अपराधी को बचाना चाहते हैं न किसी निर्दोष को फंसाना चाहते हैं। आप समझिए जिसके ऊपर आरोप लगता फांसी के तख्ते पे खड़ा होता है। आखिरकार उस व्यक्ति को भी न्याय की आवश्यकता है और जो पीड़ित हुआ उसको भी न्याय की आवश्यकता है। और जिन मामलों में तिलक जी आपको बता दे बहुत कानून की बड़ी स्पष्ट परिभाषा है कि 164 का बयान 161 का बयान सारे बयान कट जाएंगे। अगर पीड़िता गर्भवती है तो उसका डीएनए टेस्ट बहुत ही आवश्यक है और डीएनए टेस्ट से जो है उसके 164 और सारे बयान काटे जा सकते हैं। हमारे बीजेपी के भाई वकील है, इनसे आप पूछ लीजिए अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं। वो एक और आलोक जी ने और भी कुछ कहा, बोले पहले कार्रवाई करते ना उसके ऊपर और फिर ये कानून बढ़ाते आप। हमको कार्रवाई करना है कि नहीं करना है आप उसको साबित तो करिए। हम कह रहे हैं बड़ी आलोक जी मेरी एक और बात पूरी हो जाने कि अगर मेरी बात जरा पूरी हो जाने आप उसकी जगह पर बात सुन लो आप प्रयास कर रहे हो। एक मिनट अरे हो जाइए आलोक जी, मैं याद नहीं करो समाज की बात करते हैं कि वो मीडिया झूठ ही हो सकती है। के साथ नहीं खड़े जो वीडियो वायरल है। बहुत इंपॉर्टेंट रहना चाहिए। सरकार के चाहते होंगे लेकिन आप फायदे से कैसे कर सकते हैं कि ये झूठा कैसे हो सकता है। ऐसा है कि आलोक जी एक मिनट के लिए आलोक जी आपका सवाल आ गया। एक मिनट, वो कह रहे हैं आप कैसे साबित कर सकते हो ये झूठा केस है। तिलक जी मैं ये किसी केस को मैं झूठा नहीं कह रहा हूं, ये बड़ी स्पष्ट सुन लीजिए। हम जो कहना चाह रहे हैं तिलक जी, आज आपका डिबेट बड़े गंभीर विषय पे है और ये इतना गंभीर है, समाज को इतना इस विषय पे मैंने शुरुआत नहीं कहा। अरे यार ठीक है मत टोको भाई, बैठ जाते बीच में टोकने लगते हो। बैठ जाते हो आगे बैठ जाते हो पत्रकार, चुप रहिए जाइए बोलिए। बताइए मीडिया के लिए क्या लिखा उन्होंने। बकवास करने बैठ जाते हैं, आता ना जाता क्या बकवास कर रहे हैं आप। शुरुआत से समाज को तोड़ने वाले आलोक जी एक मिनट, आलोक जी प्लीज, जगदीश जी अपनी बात रखिए। जवाब आता जाता कुछ नहीं बोलने को बैठ जाते हैं। मैं कह रहा हूँ इतना गंभीर मामला है फिर बोलने लगे आप। मैं कह रहा हूं तिलक जी ये डिबेट आप मेरी बात को रिकॉर्ड में रख लीजिए। देश में इस समय मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, देश में बलात्कार के जितने मामले आ रहे हैं उनको उनकी समीक्षा की, इस कानून के समीक्षा की आवश्यकता है। मेरे भाई हाईकोर्ट के भाजपा नेता से आप पूछ लीजिए
आवश्यकता है तिलक जी। बहुत लोगों, यहां तक कि आज आरोप ऐसे लग जाते हैं कि आज लोगों की जिंदगियां तबाह हो रही हैं, हम लोग रोज देख रहे हैं। इसमें आवश्यकता है कुछ ऐसे अमूल। आप समीक्षा की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ यहां पर जो मामला सामने आ रहा है, मैं उसकी बात नहीं कह रहा। जब मंच से खड़े होकर अगर नेता कहे कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन यहां मामला जो है, देश हित की बात कर रहा हूं। वो देश हित नहीं था सर। वो कौन क्या कह रहा है, कौन नेता राजनेता क्या कह रहा है, उसकी बात अलग है। एज ए पर्सन, एज एन एडवोकेट, मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि देश में बलात्कार के मामलों की हमारे भाई बैठे हैं भाजपा के। पहले केसी जैन साहब से पूछो, वही पूछ रहा हूं जो आप कह रहे हो। वो ये कह रहे हैं कि मैं गलत कह रहा हूं, डीएनए टेस्ट की बात जो कह रहा हूं। जैन साहब पहले आप और संदीप त्रिपाठी जी, आप क्या फंसा रहा हूं पूरा वक्त आपको। डीएनए टेस्ट बिल्कुल आवश्यक है। अगर गर्भ ठहरा तो डीएनए न तो हमारे कहने से न्यायपालिका चलेगी और न तो हमारे समाजवादी पार्टी के साथी जगदीश जी के कहने से न्यायपालिका चलेगी। पहली बात तो ये, पीड़िता के बयान के आधार पर गिरफ्तारी और मुकदमा दर्ज होने के बाद में आगे की प्रक्रिया। रही बात ये अभी जगदीश जी ने एक बात कही, पहले आप सिद्ध करिए। सिद्ध करने का मतलब ये है कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद में बयान, गवाह इससे सिद्ध होता है, तो आप पहले सिद्ध करेंगे, पहले उसको बरी कर देंगे। 20 साल मुकदमा चलेगा, तब आप उसको सिद्ध करेंगे। तो इस तरीके से तो किसी को सजा ही नहीं होगी, 20 साल बाद सबको सजा होगी। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से आप घटना को डाइल्यूट कर रहे हैं, यही निंदनीय है। पीड़िता के पक्ष में आपको खड़े होना चाहिए और सिर्फ इसलिए बचाव पक्ष में खड़े होना कि वो आपकी पार्टी से जुड़ा है। अपराधी है, किसी भी पार्टी का हो, वो आपकी पार्टी से जुड़ा हो या किसी दूसरी पार्टी से जुड़ा हो, आपको स्पष्ट रूप से, और श्री अखिलेश यादव जी को स्पष्ट करना चाहिए, किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, अगर वो अपराधी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए और उसके खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए। लेकिन पहले जांच हो जाए, पहले पता चल जाए, पहले डीएनए हो जाए, पता नहीं गलत है, पता नहीं सही है। अरे कोई भी महिला, कोई भी नाबालिग लड़की, क्या उसको ऐसे ही गर्भवती हो जाएगी? और जिसके ऊपर वो आरोप लगा रही है, उसके बजाय जिसने उसके साथ घटना घटित की है, उनको छोड़ के क्या दूसरे के साथ आरोप लगा देगी? अगर उसने आरोप लगा भी दिए तो वो धमकाने क्यों गए हॉस्पिटल में? क्या ये इतना बड़ा प्रूफ नहीं है कि हॉस्पिटल में जो लोग उसको धमकाने जा रहे हैं, उसके घर वालों को धमकाने जा रहे हैं, बयान बदलने के लिए धमकाने जा रहे हैं, जिसका हॉस्पिटल में पूरा की पूरा सीसीटीवी रिकॉर्ड हुआ है, क्या उसको भी आप झुटला देंगे? क्या वो प्रूफ नहीं है इतना कि आप धमकाने क्यों गए हॉस्पिटल में उसको जिससे भर्ती थी? इतना पर्याप्त नहीं है? जिसमें सीसीटीवी पूरा फुटेज आया है, जिसके आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके आधार पर कार्रवाई हो रही है, फिर भी अखिलेश यादव जी मैदान में उतरा है कि पहले जांच हो जाए, डीएनए की जांच हो जाए, तब कार्रवाई करें। अरे किसी को धमकाना, बयान बदलने के लिए धमकाना, एफआईआर बदलने के लिए धमकाना, ये पर्याप्त नहीं है कि अगर आप गलत रही तो आप क्यों धमकाने गए वहां पर? क्यों बयान बदलने के लिए आप कह रहे हैं? दूसरी बात यह है कि चाहे जो मामला हो, चाहे मुख्तार अंसारी का मामला हो, चाहे अतीक अहमद का मामला हो, चाहे विकास दुबे का मामला हो, हर एक मामले में आप जाति और धर्म क्यों बताने लगते हैं? ये फला जाति धर्म का है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जल्दी से लगातार जो भी अपराधी उस पर जाति और धर्म देखकर आपको सब कुछ याद आता है। जगदीश जी, अपराधी की जाति नहीं होती, वो कह रहे हैं, जल्दी से जवाब दीजिए। वो किस जाति का, किस धर्म का? अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। और किसी स्पेसिफिक मामले में मैं अपनी चर्चा नहीं, मैं फैजाबाद के मामले में, स्पेसिफिक मामले में नहीं कर रहा। उसकी क्या घटना, क्या नवैयत है, क्या परिस्थितियां, मैं उसमें नहीं वो बता रहा हूं। उसमें क्या है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। हमारे नेता ने जो कहा है बिल्कुल राइट वे में कहा है। कैसे सही उन्होंने कहा है कि किसी को धमकाने गए हॉस्पिटल में, भाई आप कह रहे हैं गर्भवती है तो उसके लिए करती। दूसरी बात ये, अगर दोषी नहीं थे किसी को, भाई साहब उनको डर नहीं है, अगर करने तो डर नहीं, अगर करने तो डर कह रहा हूँ, वो बयान बदलवाने के लिए क्यों धमकाने गए? पुलिस के पास जाते, जवाब देंगे। दो व्यक्ति गया हो, यहाँ पर नहीं गया, सही बात कहिए, धमकाने का मतलब रिकॉर्ड सही बात करिए, कॉल रिकॉर्ड चेक करिए, उनको पुलिस के पास जाना चाहिए।
न कि उस नाबालिग लड़की को धमकाने जाना। संदीप जी का ऑडियो रहेगा, संदीप जी का, एक मिनट, संदीप जी, कि मैं वहां था कि नहीं, संदीप जी का ऑडियो, एक मिनट, संदीप जी नहीं। का ऑडियो रहेगा, फिर आलोक जी आ रहा हूं आपके पास। संदीप जी, कई मामलों में कोर्ट ने एक बात भी कही कि बलात्कार में सिर्फ शरीर ही नहीं, आत्मा भी मरती है, शरीर और आत्मा दोनों मरते हैं। क्या ये वाजिब है कि कौन किस जात का है, कौन किस धर्म का है, ये सब देखकर किस राज्य में घटनाएं हो रही हैं, तब हम रिएक्ट करें कि ना ये अगर हमारे राज्य हमारी पार्टी से जुड़ा मामला है तो दूर हट जाओ, अगर विपक्ष का है तो कूद जाओ? ये जायज है क्या? एक मामले पर, कम से कम एक मामले पर सब एक नहीं हो सकते। संदीप जी। तिलक जी, याद होगा राजस्थान में हमारी सरकार थी, वहां पर एक ऐसी ही घटना हुई और उस घटना पर मैंने कहा कि इसमें सरकार की कमी है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करेगी कि उसके प्रदेश में लगातार बलात्कार की घटना? आज अभी 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 की एक खबर और मैं बता दे रहा हूं, उस जहां से बाबा जी आते हैं, गोरखपुर में एक महिला के साथ बलात्कार किया और उसका चाचा लगा 2022 से लगातार बलात्कार हो रहा था, उसका चाचा घर करा रहा था। ये गोरखपुर की घटना, आज की घटना बता रहा हूं, आज FIR हुई है। अब इसमें सरकार क्या करेगी? तो मैं बता रहा हूं क्या करेगी। हाँ। सरकार कर ये सकती है कि जिस तरीके से आज आपका बुलडोजर निकल कर आया, उसी तरीके से जब भाजपा का कार्यकर्ता, गोरखपुर में आपका कार्यकर्ता इस तरीके की घटना को अंजाम देता है, तो आपका बुलडोजर गरजना चाहिए था। आपका बुलडोजर BHU की घटना पर गरजना चाहिए था, जहां पर आपका कार्यकर्ता महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटना। तो यानी उस मामले में बुलडोजर नहीं चला तो इस मामले में भी नहीं चलना चाहिए था। सर, ये आप इसको कहते हैं कुतर्क। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं चलना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि वहां भी चलना चाहिए। यहाँ चला रहे हो ठीक है, हाँ। वहां क्यों नहीं चल रहा है? तो फिर एक मिनट सवाल मैं ये खड़ा कर रहा हूं। आपने कहा कि ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई, एक मिनट, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी ने अभी तक अपने इस नेता पर कोई कार्रवाई की? सर मैं बता आ रहा हूं सर, मैं उसी पे आ रहा था, समाजवादी भाजपा सब पर आ रहा हूं। सर कुलदीप सेंगर ने एक बलात्कार की घटना की और उसका पूरा परिवार समाप्त हो गया, लेकिन भाजपा बचाती रही। अंततः लखनऊ में किसके यहां से गिरफ्तार हुआ ये भी मैं जानता हूं, वो घर भी जानता हूं जहां से उसको उठा कर ले गए, और परिवार के सारे सदस्यों की हत्या हो गई सर, लेकिन ये सरकार अपने विधायक को बचाती रही। चिन्मयानंद स्वामी सर गृह राज्य मंत्री इनकी सरकार में, सर जिस महिला ने आरोप लगाया, इसलिए सरकार को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। संदीप जी, सर बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि समझा रहे हैं, नहीं समझा रहा हूं सर, मैं समझा ये रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो बात करती है महिला सुरक्षा की, जो महिलाओं की अस्मिता की बात तो करती है, लेकिन जब बात आती है कि उसके कार्यकर्ता, उसके नेता इस तरीके की घटनाओं में इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको बचाने का प्रयास। आलोक जी, ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो है सिलेक्टिव राजनीति की, कईयों को बचाया, लेकिन ये नहीं बताया कि ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही समाजवादी पार्टी की तरफ से। DNA टेस्ट की मांग कर रहे हैं, ये तो शुक्र है मैंने कहा कि भैया बोले नहीं कि FBI से जांच करो, हमें यकीन नहीं है यहाँ की DNA टेस्ट पे है। सर बहुत सारी घटनाओं में CBI जांच हुई है और बहुत सारे निकल कर आया है कि बलात्कार ऐसा नहीं है। भाजपा से ज्यादा भाजपा का बचाव करते हैं। एक मिनट सर, वो भाजपा का बचाव करते हैं, नहीं एक मिनट को बोले तो दीजिए। बच्चियों का बलात्कार, संदीप जी उनको अपनी बात को रखने दीजिए ना। ये राजनीतिक विश्लेषक है, सवाल पूछिए ना, आप राजनीतिक विश्लेषक है, भाजपा से बलात्कार की घटनाएं क्यों हो रही है उत्तर प्रदेश? बन जाइए, पूछिएगा, एक मिनट आलोक, संदीप त्रिपाठी जी प्लीज एक मिनट, आलोक क्यों नहीं करते आप? आलोक जी एक मिनट अपनी बात रखिए। आलोक जी, आलोक जी, आलोक जी अपनी बात घटनाएं क्यों हो रही है? जी मैं जो उन्नाव की विधायक की बात कर रहा था, उनसे पूछे उनका टर्न है कि वो जेल में है कि नहीं है विधायक। भारतीय जनता पार्टी का पूरा समाप्त हो गया, बच्चों की वजह से पूरा परिवार सरकार
बोल रहे हैं कांग्रेस यही है कि अभिनव की आजादी का पहले जेल में बैठ रही है। अरे पूरा विपक्ष खड़ा हुआ, पूरा विपक्ष खड़ा हो गया, उम्मीद नहीं करता। आप लगातार टोकेंगे, लगातार बोलने नहीं देंगे। आप देखिए मैं ये कह रहा संदीप त्रिपाठी जी, एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट सबको स्क्रीन पे लीजिए सर। ये मसला राजनीतिक नहीं है, ये मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ मसला है। मैं ये कह रहा हूँ कि संवेदनाएं सर क्यों मर जाती है जब संवेदनाएं सर सबकी मर रही है, हो रही है। आप जो कर रहे हैं वो संवेदना मर चुकी है, इसका मतलब। संदीप त्रिपाठी से पूछा जाएगा। एक मिनट रुकिए संदीप जी प्लीज। की जिम्मेदार है, जो प्रशासन देख रही है सर, कांग्रेस सपा बीजेपी, सर एक मिनट रुकिए। अगर एक महिला के साथ रेप हुआ वो बता रही है और आप कह रहे हो डीएनए टेस्ट होना चाहिए और उसके बाद तय होना चाहिए, ये तो इसी तरह के वकील हुए जगदीश जी, जैसे फिल्म के अंदर कि तुम्हारे कहां का हाथ लगाया था, ये बताओ पहले। कार्रवाई होनी चाहिए, कानून सम्मत कार्रवाई। एक मिनट साहब, कार्रवाई, एक मिनट। आलोक जी प्लीज अपनी बात पूरी करिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप संविधान खतरे में नहीं है। अब राहुल गांधी से लेकर प्रियंका वाड्रा से लेकर के ममता बनर्जी से लेकर के तेजस्वी यादव का ट्वीट नहीं है, क्योंकि हेल्प करने वाला एक पश्चिमी धर्म का है। आप खूब नहीं खोलता लोगों का। जो पीडीए की बात कर रहे थे, जाति जनगणना की बात कर रहे थे, सोशल जस्टिस की बात कर रहे थे, वो चुप है। यही सवाल खड़ा वो हत्या भी गलत है, लेकिन हत्या की गलतों में कहाँ पर पकड़ा जाती है? अगर ये हत्या हुई है, ये हत्या में राहुल गांधी कहाँ रखे? उनका हक कहाँ जमाएगा? वो देश में हर दिन नहीं करती, देश के राष्ट्रपति के साथ नहीं करती, उनका लड़की ही लड़ सकती है, लेकिन कहाँ है? जवाब देना पड़ेगा कांग्रेस को भी। मुख्यमंत्री दल है, कहाँ है? क्यों नहीं बोल रहे? लड़की होने सकती है क्यों? क्योंकि आरोपी खान है तो वो नहीं भूलेगा। आरोपी पांडा होता, सवाल होता तो संविधान खतरे में होता, घटों में जा रहा होता। ये जो सिलेक्टिविज्म है समाजवादी पार्टी का, ये सिलेक्टिविज्म को बर्बाद कर रहा है। आपको मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन सिलेक्टिविज्म ठीक नहीं है। आप जाए भाग करके ठीक करते हैं। आपका नेता कहाँ छुप गया? लड़की का नहीं जुड़ा, उसका वीडियो बनाया गया और 2 महीने से सिर्फ बढ़ते हुए, और आप लोग सिर्फ करने में लगे हैं कि गलत और झूठा हो सकता है। जो इस तरह से दूसरी जगह पे जगदीश जी एक मिनट, जगदीश जी मैं जैन साहब के, एक मिनट संदीप जी प्लीज जैन साहब के पास आऊं, लेकिन उससे पहले एक बात जगदीश जी, ये डेलीगेशन बीजेपी का जा रहा है पीड़िता से मिलने के लिए, आप लोग पीड़िता के साथ खड़े हो, तो क्या आपका भी कोई डेलीगेशन जाएगा? अब देखिए, तय करेंगे, नेता तय करेंगे, क्या तय करेंगे कि जाना चाहिए कि नहीं? कोई भी पीड़ित हो, देखिए तिलक जी, हाँ। अगर हम राजनीतिक दल हैं और कोई भी पीड़ित है तो उसको उसकी बात सुनना चाहिए, हाँ। और अन्याय अत्याचार के खड़ा ही होना ही राजनीति है। तो जाने में क्या दिक्कत है? तो जाने में आप मुझसे अचानक पूछ रहे हो? नहीं तो मैं क्या, आप पूछ लो, फोन फ्रेंड की सुविधा है, बिल्कुल जाना, कार्यालय पूछे, आप पूछिए, जाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल। अगर कोई पीड़ित है तो उससे जरूर मिलना चाहिए और उसकी बात सुननी चाहिए। तो इतनी देर से मैंने कोई और सवाल तो नहीं पूछ लिया था आपसे, यही तो पूछा। नहीं, कोई तिलक जी, आप एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं। नहीं, मैं भी आपका बहुत सम्मान करता हूं जगदीश जी। और तिलक जी, मैं बता रहा हूं, हमारी राजनीतिक दल के साथ जिम्मेवारी समाज के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी। नहीं तो फिर आप सिलेक्टिव राजनीति पर मत आइए ना सर। आप एक तरफ कह रहे हैं कि भैया वो लड़की जो है वो झूठ भी बोल सकती है, और दूसरी तरफ यहां पर जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच से पहले डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव। ये नहीं कह रहे कि हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उसको पार्टी से निकाल रहे हैं। देखिए तिलक जी, आप इसको जल्दबाजी में आप अखिलेश जी की बात सुन रहे हो। अखिलेश जी ने बहुत सार्थक बात कही है, विधि सम्मत बात कही है, क्योंकि वो लड़की गर्भवती है। 1 मिनट में दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। माफ करिएगा जगदीश जी, मैं एक ऐसा उदाहरण दूंगा जिसे आप भी नहीं काट पाएंगे, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो इस दुनिया में है नहीं। जी जी। देश के ऐसे पद पर रहे जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार तक रहे, राज्यपाल रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे। एक महिला ने डीएनए टेस्ट करवाने की मांग की, कोर्ट का आदेश था,
सबसे बड़े कोर्ट का आदेश था ना? अब मुझे जानकारी नहीं है। आपको जानकारी है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा क्योंकि वो इस दुनिया में है नहीं। बेटा सामने खड़ा था, अंत में उन्हें मानना पड़ा कि हां ये मेरा पुत्र है, और अंत में उन्हें 86 साल की उम्र में शादी करनी पड़ी। तिलक जी याद आ गया ना? याद आ गया। आपकी याददाश्त कमजोर है। नहीं, आप रिमाइंड किया तो याद आ गया। और देखिए डीएनए टेस्ट में उसमें दूध का दूध पानी का पानी अलग हो गया। डीएनए टेस्ट नहीं हुआ था, कोर्ट ने आदेश दिया डीएनए टेस्ट करवाओ, लेकिन वो पूर्व मुख्यमंत्री राज्यपाल बहुत बड़े चेहरे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं क्योंकि चीजों को नहीं बोलना चाह रहा, लेकिन ये चीज लानी भी लेकिन डीएनए टेस्ट नहीं हो पाया था उस मामले में। तिलक जी ये चीजों को लाना भी नहीं चाहिए डिबेट में। तो मैं नहीं, आपने कहा ये जो उदाहरण आपने दिया तो मेरे को मजबूरन बोलना पड़ा, मैंने कभी उनका नाम नहीं लिया। मैं कह रहा हूं हमारे नेता ने और हमारे सांसद ने अयोध्या के माननीय अवधेश प्रसाद जी ने कहा उनकी जैसा पहले आप फिर उसके बाद तिलक जी पूरी बात आ जाने दी। सांसद की अगर दोषी है तो निश्चित उसको सजा होनी चाहिए, निश्चित उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर तो कौन मना कर रहा है सर? दोषी पे कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन कम से कम आप भी तो न्याय संगत बात करिए कि हम इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अगर ये दोष सिद्ध होता है तो हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, और अगर ये दोषी नहीं है तो उसको बड़े पद पर बिठाओ, प्रदेश अध्यक्ष बनाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो आप तो सही कह रहे हो ना, गलत क्या कह रहे हो? तो सर मैं भी तो यही बात कह रहा हूं, अगर आप मेरी बात तो हम क्या गलत कह रहे हैं? तो सर आप तो खुले तौर पर अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं की उस पर। किस पे? ऐसा है तिलक जी, कार्रवाई तो कोई बचेगा नहीं। चलिए ठीक देख लेते हैं। त्रिपाठी जी, चावला जी। हाँ जैन साहब जल्दी से, फिर त्रिपाठी जी फाइनल कमेंट। देखिए चावला जी, चाहे संदीप जी हो, चाहे समाजवादी पार्टी के साथी जगदीश जी हो, एक तरफ कह रहे हैं संवेदनशील मामला है, और दूसरी तरफ जिस प्रकार से आरोपियों के बचाव में बिल्कुल खुल करके मैदान में आ गए, यहाँ तक कि आरोप जी पर भी टिप्पणी कर दी कि आप भाजपा का पक्ष रख रहे हैं। आप मुद्दा क्या लेकर के आ रहे? और संदेश खाली पहुंच जाए। राजस्थान की 5000 से ज्यादा घटनाओं का हम जिक्र करने लगे, रेप की घटनाओं का, एक एक घटना गिराने लगे एक एक जिले की, या हम केरल की घटना ले लें, या हम कर्नाटक की घटना लेकर के बैठ जाए, तो विषय जो है ये विषयांतर हो जाता है। और ये लगातार पहले जांच हो जाए, इसमें गलत क्या है, इसमें नहीं हुआ, उसमें नहीं हुआ, इस पर कार्रवाई नहीं हुई, नहीं ये सब तरफ लेकर के गए। लेकिन एक बात नहीं मुसलमान हो रहा है, विषय को बनाने की कोशिश की जा रही है जी। आपके नेता क्या इस मामला को, उस घटना को हिंदू मुसलमान की शक्ल दे रहे हैं? बिल्कुल सही बात कहे, बिल्कुल नहीं चावला जी, हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं है। मैंने इसीलिए कहा कि जिस समय सर ये बात इसलिए हो रही है, विकास दुबे पे कार्रवाई हुई थी, तभी उसकी जाति समाजवादी पार्टी के मुखिया बताने लगे थे ये ब्राह्मण है। सर तो ये नहीं कहा कि मारा था विकास दुबे ने, वो मैं विषय उस पर नहीं आया। एक मिनट जैन साहब आपके पास हूं, ये विषय इसलिए भी गंभीर हो जाता है। हाल ही में कंगना रनौत, मैं उदाहरण देकर आपको बता रहा हूं, जो आपके सांसद हैं माननीय सांसद कंगना, वो कंगना रनौत जो हैं वो लगातार जिस तरह से निजी हमले राहुल गांधी पर कर रही हैं, उदाहरण के तौर पर, अब तो इस हद तक मामला आ गया कि भाई इंस्टाग्राम पर मुसलमान टोपी बनाकर और फिर गले में जो है वो क्रिश्चियन टाइप का मामला, तो फिर ये क्या है, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? नहीं देखिए चावला जी, राजनीति क्या ये ओछी राजनीति या निजी हमले नहीं है? ये क्या चावला जी, कंगना रनौत तो बहुत सारे हमले हुए, उनके ऊपर हिंसात्मक हमला। सर आप किसी की फोटो एडिट करके उसके ऊपर जालीदार टोपी पहना दो और गले में क्रिश्चियन, आप उसे जायज मानते हैं? कंगना रनौत पर शारीरिक हिंसा भी हुई और उसके पक्ष में कांग्रेस पार्टी दिखाई दी। किसानों के साथ ये किया, इसलिए कंगना रनौत के साथ ये हो रहा है। कैसी जैन साहब हो रही है, कैसी वो सवाल जवाब नहीं है, सवाल जवाब यहाँ पर जातिगत हमले तक बात की कि तुम्हारी जाति खुद भी पता, लेकिन मुझे एक बात बताओ, आप किसी की तस्वीर दिखाकर, जैन साहब आप बात घुमा रहे हैं, बेटी के खिलाफ जैन साहब इस प्रकार की बयानबाजी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आ रही है, जैन साहब आप सवाल घुमा रहे हैं, जो आ रही है, क्या वो सही है? जैन साहब आप सवाल घुमा रहे हैं, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या ये जायज है
कि किसी की आप शक्ल सूरत बदल के उसके ऊपर टोपी पहना के, और इससे पहले कह रहे कि आप उनका डायरेक्ट टेस्ट करवाओ, कल को वो कहें कि आपका डायरेक्ट टेस्ट करवाओ तो वो हम उस विषय पे जा ही नहीं रहे। नहीं, क्यों नहीं जा रहे? मैं तो यही कह रहा हूं ना कि आप लोग भी तो निजी हमले कर रहे हो। नहीं देखिए, क्या ये जायज है? आप लगातार इस तरह के निजी हमले कर रहे हैं, जायज है? तगड़ा रावत पर जो हमला हुआ वो जायज था क्या? किसने कहा? उनके ऊपर शारीरिक हिंसा हुई, क्या वो जायज थी क्या? वो विषय यही है कि भाई आप एक जात और धन को टारगेट कर रहे हैं, वही तो वो कह रहे हैं। नहीं, उन्होंने तो ये कहा किसानों के खिलाफ आपने बोला, इसलिए किसान की बेटी ने आपके ऊपर हमला किया। ये तो बहुत जान से तक नहीं मार दिया। इस तरीके के कमेंट आए कांग्रेस के लोगों के, एक चुनी हुई सांसद के ऊपर। आप देखिए लाइव में कमेंट आया, कह रहे कि स्मृति ईरानी की जगह लेना चाह रही हूं। हिंसात्मक घटना, और उसके बाद में उसके बचाव में उस ठीक, यानी आप इसे जायज मानते हैं कुल मिलाकर। फाइनल कमेंट त्रिपाठी जी लाइव में कमेंट आया, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी आजकल सब जगह जा रहे हैं, तो क्या उस पीड़िता से मिलने के लिए जाएंगे या जाना चाहिए? बिल्कुल जा सकते हैं, और हम कांग्रेस का डेलीगेशन बहुत जल्द जाने वाला है। नहीं, कांग्रेस का डेलीगेशन ठीक है, लेकिन राहुल गांधी जी का जाना एक अलग मैसेज देगा ना। नहीं, जा सकते हैं सर, कोई बड़ी बात नहीं। आप मांग करिए यहां से। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा, जैसे ही त्रिपाठी जी मांग करेंगे, ब्रेकिंग डालेगा, कांग्रेस नेता ने की मांग कि राहुल गांधी जाएं पीड़िता से मिलने। त्रिपाठी जी बोलिए। बिल्कुल मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में आए, और उत्तर प्रदेश में उसी पीड़िता से नहीं जो आज गोरखपुर में घटना हुई है, उस पीड़िता से भी मिले, उस पीड़िता से भी मिले जिसके साथ 2022 में भंडारा खाने जाते। नहीं तो यानी कुल मिला के जाना चाहिए ना उनको। बिल्कुल सर, एक बात सर जाना चाहिए। आलोक जी फाइनल 10 सेकंड आप। सर एक इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ। वो बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम है, अभी सिर्फ त्रिपाठी जी का ऑडियो, एक सेकंड प्लीज। त्रिपाठी जी जल्दी से अपनी बात रखिए। केरल जाने की आवश्यकता नहीं है, लगातार बलात्कार की घटनाएं टूरिस्ट विजिट पे जाते हैं, मुस्लिम है, इसलिए इसको हाइप देकर उन घटनाओं को दबा देना चाहते हैं। हमारा ये कहना है कि इस घटना के साथ जो और भी घटनाएं हो रही है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जगदीश जी, कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल वाजिब है। मैं फिर चलते चलते कहूंगा, ऐसे मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि आप खुद लॉयर हैं और आपके सामने आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो और आपके सामने ऐसे मुकदमे आते रहते हैं। तो अगर आपको यहां पर दूध का दूध और पानी का पानी करना है, आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तो जाकर उसकी पैरवी करिए, कोर्ट में जिरह करिए। नहीं तिलक जी उसका रास्ता वही जो अखिलेश यादव जी ने बताया है, सही बात। मैंने आपसे कहा ना सर, मैंने आपसे कहा ना, जाइए पैरवी करिए, लेकिन यहां मसला राजनीति का नहीं, मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा है। बिल्कुल। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि सर, रेप की घटना में सिर्फ शरीर ही नहीं, आत्मा भी मरती है। ध्यान रखिए। एक बात और मेरी सुन लीजिए सर, वक्त खत्म हो चुका है, मैं माफी चाहूंगा। थैंक यू सो मच। जगदीश जी आपका, त्रिपाठी जी आपका, आलोक जी आपका और जैन साहब आपका। तो रेप पर बंद हो राजनीति, यही है हमारी मांग। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।